गुरुग्राम कंपनी कर्मचारी से लूट मामले में 3 गिरफ्तार। लूट की वारदात का मास्टरमाइंड निकला कंपनी का ही एम्प्लॉय। अपने ही कंपनी के मैनेजर से लूटी 1,76,000 रुपए की रकम। लूट से पहले मैनेजर के साथ की मारपीट और पैसों के साथ लैपटॉप और मोबाइल और जरूरी कागजात लेकर हो गया फरार। गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर बीती 16 जनवरी को बैंक से पैसे निकलवा कर ला रहा था मैनेजर। घर का भेदी लंका ढाई, ये कहावत तो सुनी होगी, लेकिन गुरुग्राम में ये कहावत उस समय सच होती नजर आई जब एक कंपनी के एम्प्लॉय ने अपने ही मैनेजर की जानकारी अपने साथियों को दी और रैकी कर मैनेजर से 1,76,000 की रकम लूट ली और फरार हो गए। दरअसल एक निजी कंपनी का मैनेजर बैंक से पैसे निकलवाकर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए कंपनी की ओर जा रहा था। जैसे ही मैनेजर एसपीआर रोड पर पहुंचा तो चोरी की बाइक पर सवार 3 युवक वहां पहुंचे और मैनेजर के साथ मारपीट करते हुए 1,76,000 की रकम लूट कर फरार हो गए। एसपीआर रोड पर कंपनी मैनेजर से लूट की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने थाना बादशाहपुर में अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर लिया था, मगर पुलिस ने जब इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तो खुलासा हुआ कि इन तीनों आरोपियों में एक आरोपी उसी कंपनी का एम्प्लॉय है जिस कंपनी के मैनेजर के साथ लूट हुई थी। पुलिस की माने तो 2 आरोपी बिहार के सीवान और वैशाली के रहने वाले हैं, जिनको क्राइम ब्रांच ने बिहार से गिरफ्तार किया है और इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड अरुण को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि अरुण को मालूम था कि किस दिन मैनेजर बैंक से पैसे निकलवाएगा और किस दिन वो सैलरी बांटी जानी है, जिस वजह से उसने अपने साथियों को तैयार कर पहले से ही एसपीआर रोड पर गश्त लगानी शुरू कर दी और मैनेजर को आता देख उसको रोक लिया और मारपीट कर 1,76,000 की नकदी छीन ली और वहां से फरार हो गए थे। पुलिस ने तीनों के पास से 31,000 रुपए की नकदी बरामद कर ली है और अन्य सामान बरामद करने में जुट गई है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इस लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि इनको रिमांड पर लेने के बाद और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। दिनांक 16 जनवरी 2021 को हमारे एसपीआर रोड पे एक व्यक्ति बैंक से पैसे निकलवा के और एक कंपनी में पेमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी थी मजदूरों को, उसके लिए 1,70,000 रुपये लेके वो जा रहा था मोटरसाइकिल पे। तो 3 लोगों ने उसके सामने मोटरसाइकिल लगा के उसके साथ मारपीट करके वो नकदी, उससे लैपटॉप, उसके मोबाइल फ़ोन, वो सारी चीज़ें वो लूटपाट करके और भाग गए थे, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर किया उस जो घायल व्यक्ति था उसके बयान पे, और बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में ये केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसके बाद हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 40 ने इसमें काम करना शुरू किया और बहुत ही सूझबूझ से काम करते हुए अपने गुप्त सूत्रों के माध्यम से क्राइम टीम ने एक व्यक्ति अरुण को गिरफ्तार किया, जो इसी कंपनी में काम करता था जिस कंपनी के एम्प्लॉय के साथ लूटपाट हुई थी, जिसको ये जानकारी थी कि इस तारीख को ये आदमी पैसे लेके आएगा और उस तारीख को सैलरी बटनी है। और उसने 2 आदमियों को और अपने साथियों को तैयार किया, जो एक सीवान बिहार का है और एक वैशाली बिहार का है, उनको भी अपने साथ मिला लिया और उन्होंने उसको मारपीट करके चोट पहुंचा के उससे नकदी, फ़ोन और लैपटॉप छीन के भाग गए थे। उसके बाद अरुण के बताए अनुसार हमने गोरखपुर से एक व्यक्ति मोहम्मद इब्रान को गिरफ्तार किया और एक व्यक्ति सिवान से विशाल पटेल को गिरफ्तार किया, जिन्होंने तीनों ने इस घटना को अंजाम दिया था और उन्होंने इस घटना की सभी कुर्ती की है। अब उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है और उसमें घटना में शामिल जो 31,000 रुपये की हमने रिकवरी की है, एक लैपटॉप इनसे हमने बरामद किया है और एक मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने यूज़ किया था और एक मोटरसाइकिल जो इन्होंने यूज़ की थी, उसकी बरामदगी के लिए अभी इन्होंने इंसाफ किया है। तो आज उनका पुलिस रिमांड हासिल करके उसकी बरामदगी की जाएगी। ये जो घटना अंजाम देने से पहले इन्होंने पहले सदर के इलाके से 2 दिन पहले एक मोटरसाइकिल को चोरी किया स्पेशल इसी काम के लिए और फिर उस मोटरसाइकिल से इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया।
पूरी तैयारी के साथ। तो अब हमने इनको अरेस्ट किया है। अगर हम इनको नहीं गिरफ्तार कर पाते तो इनकी मंशा और भी इस तरह की वारदात करने की रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।